ये पाकिस्तानी हम खालिस्तानी नहीं हो सकते तो वे तालिबान, हम खालिस्तानी हैं तो वे सरकार, उनको कैसा लग रहा है? करनाल के घरौंडा टोल प्लाजा पर किसानों पर हुए लाठीचार्ज का विरोध अब तेजी पकड़ता जा रहा है। शनिवार को हुए इस पूरे घटनाक्रम के बाद आज नुहू में संयुक्त किसान मोर्चा ने महापंचायत की। नुहू की अनाज मंडी में हुई महापंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत, योगेंद्र यादव समेत कई नेताओं ने शिरकत की। किसानों की महापंचायत को देखते हुए प्रशासन ने सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए। महापंचायत में किसान नेता दर्शनपाल सिंह ने कहा कि इस बार दिल्ली को दक्षिण हरियाणा की तरफ से घेरना होगा। दिल्ली कई तरफ से घिरी हुई है। उन्होंने कहा कि मेवातियों तैयार रहो, संयुक्त किसान मोर्चा कभी भी कॉल कर सकता है। किसान नेता योगेंद्र यादव ने कहा कि करनाल के एसडीएम आयुष सिन्हा, एसडीएम का नाम आयुष सिर्फ सिन्हा होना चाहिए, उसको तुरंत बर्खास्त करना चाहिए। एसडीएम ने किसानों के साथ बर्बरता के लिए पुलिस को उकसाया। उस वीडियो को हर घर तक पहुंचाओ। कि कल जो करनाल में घटना हुई उसके विरुद्ध पूरे प्रदेश और मैं तो समझता हूं पूरे देश के किसान में रोष है। आज इस पंचायत के दौरान हमें पता लगा कि हमारे किसान साथी भाई सुशील काजल, जिन्हें कल चोट पहुंची थी, उनका कल रात को हार्ट अटैक से उनकी मृत्यु हो गई। उन्हें संयुक्त किसान मोर्चा अपना शहीद मानता है। इन शहीदों का बलिदान व्यर्थ नहीं जाएगा और मैं एक बार फिर संयुक्त किसान मोर्चा की तरफ से कहना चाहता हूं, कल करनाल में जो एसडीएम आयुष सिन्हा, जिन्हें आयुष सरफोड़ सिन्हा कहना चाहिए, उसने जिस किस्म का बयान दिया है वो किसान आंदोलन बर्दाश्त नहीं करेगा। इस देश के लोकतंत्र में विश्वास करने वाले नागरिक बर्दाश्त नहीं करेंगे। उस बयान ने न सिर्फ हरियाणा को शर्मसार किया है, मैं समझता हूँ पूरी आईएएस बिरादरी को शर्मसार किया है। यूपीएससी जिसने उसका सिलेक्शन किया उसको शर्मसार किया है। पूरे इस देश में धब्बा लगाया है। इसलिए संयुक्त किसान मोर्चा की मांग है कि उस अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किया जाए। ट्रांसफ़र नहीं, सस्पेंशन नहीं, बर्खास्त होना चाहिए वो अधिकारी, ताकि संदेशा जाए और ताकि सारी दुनिया को पता लगे कि उसके पीछे संदेशा किसका था। सीएम सिटी में जब एसडीएम इस तरह की भाषा बोलता है, ये उसकी अपनी भाषा नहीं हो सकती। पंचायत में किसान नेता राकेश टिकैत ने कहा कि सरकार 9 महीने से किसानों की बात नहीं सुन रही है। उन्होंने हमें खालिस्तानी, पाकिस्तानी जैसे शब्दों से पुकारा है। राकेश टिकैत ने सवाल उठाया कि देश कैसे बचेगा। खेल के मैदान बिक रहे हैं, मंडियां खाली ज़मीन बिक रही हैं, आरएसएस की ट्रेनिंग के लिए 33-33 साल के लिए पट्टे दिए जा रहे हैं, बैंक बिक रहे हैं, एयरपोर्ट बिक चुके हैं। राकेश टिकैत ने कहा कि किसान छोड़ेगा नहीं, आपने गलत पंगा ले लिया है। वैचारिक क्रांति की लाठी बंदूक से नहीं दबेगी। ये पाकिस्तानी हम खालिस्तानी नहीं हो सकते तो वे तालिबानी भी नहीं हो सकते। अगर हम खालिस्तानी हैं तो वे सरकारी तालिबानी भी हैं। उनको कैसा लग रहा है? क्या एसडीएम को तालिबानी मानते हैं? हम तो मानते हैं, सरकारी तालिबानों का कमांडर मानते हैं हम तो उसको। हिमाचल आप गए थे, हाँ, हिमाचल में भी एक बड़ा आंदोलन खड़ा हो सकता है। बिल्कुल खड़ा होगा। हिमाचल ठंडा प्रदेश है और पूरा जो खेती है, जैसे आसाम के चाय बागानों पे कंपनियों का कब्जा हुआ है, आने वाले टाइम पे हिमाचल के बागानों पे भी कंपनी का कब्जा होगा। उसी से निपटने की तैयारी है ये। भाई सरकारें का जब तक सपोर्ट उनको रहेगा, ये सरकारें वही तो चला रहे। यहाँ किसी पार्टी की सरकारें नहीं। अब पार्टी के तो जो बड़े लीडर हैं वे तो घर में अंदर बंद हैं, उम्मीदवार के तो बयान भी नहीं आते। इसका मतलब कंपनी की सरकार है और जो बड़े लीडर हैं वे अंदर बंद हैं, उनकी बोलती भी बंद कर रखी है। तो ये कंपनी की सरकार है देश में। हाँ, चुनाव से निपटेंगे, उसी की तैयारी है। 5 तारीख की वो उसी की तैयारी हो। अभी आपने जिक्र किया है कि 1 जनवरी से हम दुगने में फसल। ये तो प्रधानमंत्री ने कहा। भाई देश का प्रधानमंत्री तो झूठ बोलता नहीं। ये बीजेपी के लोग बताएंगे ना, जब जाएंगे ये गाँव में जाएंगे, ये कहेंगे कि जी हमने इतना फायदा कर दिया। हम भी कहेंगे फायदा कर दिया। देश के प्रधानमंत्री ने ये कहा, सबने सुना है कि 2022 में आमदनी दुगनी हो जाएगी। तो हमको तो ये पता है कि जिस रेट पर हम फसल बेचते हैं उसके रेट दुगने हो जाएंगे, हम दुगने पे बेचेंगे। हम तो यही तो बात कर रहे हैं। हम तो क्या वो मंडी में ले जाएंगे या बीच सब जगह करेंगे? उनके अधिकारियों से, सरकार से उनसे पूछेंगे। देश के प्रधानमंत्री ने कहा कि आमदनी दुगनी होगी, फसलों के रेट दुगने हो जाएंगे।
तो 1 जनवरी आने दो, जहाँ पे भी जाएंगे। पूरा देश में किसान आंदोलन हरियाणा, पंजाब और यूपी की तरह तैयार हो क्या योजना? नहीं, पूरे देश में आंदोलन चल रहा। कर्नाटक, तमिलनाडु, आंध्रा, सब जगह आंदोलन है। वो खबरें अगर नहीं आती और चैनल के लोग नहीं दिखाना चाहते तो ये ना दिखाएं, लेकिन आंदोलन पूरे देश में है और पूरे देश में नौजवानों में करंट है। जो 14 करोड़ नौकरियां देने का वादा कर नहीं मिली, वो नौजवान बेरोजगार हो रहा है। आदिवासियों में करंट है पूर्ण रूप से, उनकी ज़मीनें छीनी जा रही है। महिलाओं का जो श्रमिक लो थे उसमें चेंजिंग हो रहे हैं। बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज का यहाँ कब्जा होना चाह रहा है। और जिस तरह से हरियाणा में भूमि अधिग्रहण में जो संशोधन करा है कि कोई भी प्रोजेक्ट रिपोर्ट देगा किसी भी ज़मीन को वो ले सकता है। उन्होंने कहा कि जब किसान की जीत होगी तभी घर वापसी होगी। टिकैत ने कहा कि मुजफ्फरनगर में 5 सितंबर को पहुंचकर देखना, सारा देश का किसान वहां आ रहा है। ऐसे में कैसे सुन सकते हैं? और सरकारों की तो लाठी से लग रही है भाई। आंदोलनकारी पर तो लाठी गोली चलती है। आंदोलनकारी कोई टैंक और बंदूक से लड़ाई लड़ता है, वो तो नक्सलवाद होता है। फिर अगर बंदूक से लड़ाई लड़ी जाएगी, हमने तो कहा ना भाई इसको सस्पेंड कर दो। सस्पेंड नहीं करते, इसको नक्सलवाद क्षेत्र में भेज दो। इसे जो ये अधिकारी है IAS अधिकारी, वहाँ पे भी तो जरूरत है देश में। जहाँ उस तरह के केस है, इसकी जम्मू कश्मीर में पोस्टिंग कर दो, इसकी वहाँ पर कर दो ऑन डेपुटेशन, 5 साल के लिए भेज दो इसको। यहाँ क्यों किसी का सिर फोड़ेगा भाई? 5 तारीख को मुजफ्फरनगर में जो पंचायत बड़ी पंचायत होगी, संयुक्त मोर्चे की पंचायत है, और जो भी वहाँ पे फैसला होगा संयुक्त मोर्चे के लोग वहाँ पे बैठेंगे, पंचायत में फैसला लेंगे और फैसला आगे के लिए सुना जाएगा पूर्ण रूप से। बता दें कि निकाय चुनाव को लेकर शनिवार को करनाल में बीजेपी प्रदेश कार्यकारिणी की एक अहम बैठक हो रही थी, जिसमें मुख्यमंत्री मनोहर लाल सहित प्रदेश अध्यक्ष OP धनखड़ जैसे नेता शामिल हुए। बैठक में प्रदेश की 90 विधानसभाओं के बीजेपी प्रत्याशी और मौजूदा विधायक भी मौजूद रहे। किसानों ने पहले ही बीजेपी के इस कार्यक्रम का विरोध करने की चेतावनी दी थी। आप देखिए, कल करनाल में CM को आना था, लेकिन CM इतना डर गए वो लोग कि किसान हमारा विरोध करेंगे और लाठीचार्ज कर दिया। और ऐसे ही यूपी मिशन जो है, वो यूपी मिशन एक तरफ हमारे किसान आंदोलन को, बीजेपी को आइसोलेट करते हुए और 2 कारपोरेट घरानों को बायकॉट करते हुए और टोल प्लाजा खोलते हुए हमारा मूवमेंट आगे बढ़ेगा। उसके साथ साथ पूरे देश में हम जाएंगे, संयुक्त किसान मोर्चा बनाएंगे और पूरे देश के प्रांतों में ये आंदोलन फैलेगा। इसके साथ ही बॉर्डर्स के ऊपर को हम मजबूत करेंगे और ये आंदोलन अल्टीमेटली बीजेपी को 2022 में उसका क्या होगा यूपी उत्तराखंड में, ये अलग बात है। उससे पहले हम बीजेपी को पूरी तरह आइसोलेट कर देंगे यूपी उत्तराखंड में, एंड पूरे देश का आंदोलन जो है बीजेपी को मजबूर करेगा। 2 तरह की लड़ाई ये हो चली है, एक तरफ तो हमारे 2-3 कानून और MSP की लड़ाई है, और इसके साथ ही क्योंकि कॉरपोरेट के खिलाफ लड़ाई है और मोदी हुकूमत कॉरपोरेट को प्रोटेक्ट कर रही है, इसलिए ये लड़ाई मोदी का जो एक ऑटोक्रेटिक तरीका है काम करने का, कॉरपोरेट की नीतियों को इम्प्लीमेंट करने का और लाने का, उस एटीट्यूड के खिलाफ भी लड़ाई हो रही है, जिसके चलते हुए पूरे देश का विपक्ष हमारे साथ है, पूरी देश की जनता हमारे साथ है, पूरे देश के सोशल एंड रिलीजियस इंस्टीट्यूशन किसानों के साथ है, और देश एक तरफ है, अभी मोदी सरकार एक तरफ। न्यूज़ हमारी कैसी लगी, वीडियो को शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट्स बॉक्स में जाकर अपने विचार जरूर रखें, ताकि सही जानकारी के साथ आप तक न्यूज़ पहुंच सके। धन्यवाद।